सो हर महादेव, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड इसमें आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है ब्लैक बुक का। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन इतने वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं कि तुम्हें शायद दूसरी कोई बुक परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, बेसिक्स के लिए एक बुक पहले से खरीद के रखना। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये तुमसे हिलेंगे भी नहीं अगर तुम्हें उस लेवल का प्रोफाउंड या फिर डेप्थ नहीं है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो अच्छे से देखना इसको सॉल्व कैसे करना। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इन नियर फ्यूचर, और आते आई गेस एक दो बार आया भी है इस टाइप के क्वेश्चन। तो अच्छे से देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहली बात, यहाँ पे दिया है एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वेशन ऑफ द डिग्री 4, एक्स टू द पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है। इतने में हम खुश थे, लेकिन उसके बाद एक टर्म आ गया प्लस एक्स का। तो अब हमें सब्स्टिट्यूट करना भी है, तो क्या करना है अभी हमें नहीं पता। वी आर टोटली अनअवेयर कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सर। तो कैसे भी करके क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक बात तुम अच्छे से यहाँ पे एक नोट करना, एक चीज कि एक्स का पावर 4 है लेकिन ए का पावर क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कुछ बच्चे तुरंत से पकड़ लेंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए 1 + 2 x², ठीक है। और लास्ट में बाकी क्या है, प्लस x⁴ प्लस एक्स। अच्छे से चेक करना। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ए के लिए सॉल्व कर लो। ए इज इक्वल टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दो। श्रीधर आचार्य जिन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया था, एक्स इक्वल टू -b + -√d/2a, ठीक है। तो अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो आ क्या जाएगा, 1 + 2 x², फिर प्लस और माइनस √1 + 2 x² का जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 -4 × x⁴ प्लस एक्स। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे नहीं किया। और यहाँ पे 2a, ओके। तो 2a यहाँ पे जो a वो मत लिख देना, ठीक है। 2a का मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लिख रहे हैं उसका लीडिंग कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को समेटने के बाद, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद ये तुम्हें दिख जाएगा। और ये जो 2 है मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करा दिया, या फिर बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, जो भी बोल लो। देन इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद इसको ओपन कर देना। इसको अगर ओपन करते हो तो क्या आ जाएगा, दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 + 2 x² प्लस 2x - 1, एक केस बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x² प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 0। एक केस तो आ गया हमारे पास, और एक माइनस के साथ लेना 1, और यहाँ पे 2। 2a इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज x² माइनस x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 माइनस a इज इक्वल टू 0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन अगर मैंने सही किया होगा तो। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला क्या था क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज ऑल इट्स रूट्स रियल। अच्छा, तो रियल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन। तो अभी जब हमने इस बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो हमारे पास इजीली आ गया हमारे पास इंटू -x प्लस 1 - a इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि x के सिर्फ रियल रूट्स होंगे, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए। तो अभी अगर हम इसका केस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अच्छे से देखना। b² - 4ac, तो +4a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो a कितना आ जाएगा, a शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। एंड ये वाला जो केस, जस्ट अ सेकेंड, एंड तो पता नहीं लगेगा या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। -4 × 1 - a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करने जाए तो ये आ जाएगा a - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये -1 यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। देन ये जो 4 है यहाँ पे आ जाएगा, 4a - 4 इज ग्रेटर देन 3 - 1। 3 - 1 कितना है, या 4 - 1 सॉरी, तो 3। तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। अच्छा, तो दो कंडीशन हमारे पास आ गए। अब मैक्सिमम बच्चों का मैंने आंसर देखा, मैंने ऑप्शंस बनाए हैं, ठीक है, जब मैंने क्लास में बनाया था इसके ऑप्शंस, तो 70 नहीं, इवन 89% ऑफ द टाइम
बच्चों ने आंसर दिया था कि ये जो दो केसेस होंगे इनका आएगा यूनियन, लेकिन यूनियन आएगा ही नहीं। उसने क्या बोला है, अच्छे से रीड करना। तो उसने बोला है हैज ऑल इट्स रूट्स रियल, ऑल इट्स रूट्स रियल, मतलब इसको भी रियल होना पड़ेगा, इसके भी रूट्स रियल होने पड़ेंगे और इसके भी होने पड़ेंगे। तो ये साइमल्टेनियस वाला केस है। और एंड वाला केस जब भी आता है तो क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो क्लियरली ए बिलोंग्स टू दिस सेट 3/4 कॉमा इन्फिनिटी। और मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे दिया था, अच्छे से देखो, ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई गेस यू गाइस एंजॉयड दिस क्वेश्चन, आई होप सो यू डिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, ये भी ब्लैक बुक का ही क्वेश्चन है और ये भी एक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेकिन अच्छा, इजी क्वेश्चन है और ब्लैक बुक में, तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे सिखाना है, दैट इज द रीज़न मैंने ये क्वेश्चन ऑप्ट किया है। तो अच्छे से देखना इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। क्या दिया है, द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी ऑल हुज रूट्स आर 3 यूनिट्स लेस देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसके जो रूट्स आएंगे, जितने भी ए बी सी आएंगे, एफ ऑफ एक्स के रूट्स एक्स माइनस, मतलब एफ ऑफ एक्स के रूट्स a-3 b-3 और c-3 आएंगे। क्लियर। फिर उससे हमें एक इक्वेशन बनाना, उसका एफ डैश ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कराएगा। पहली बात, अगर हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसका एक ही मेथड है, हिट एंड ट्रायल। अच्छा सर, हिट एंड ट्रायल में भी हम ऐसे नंबर सोचें कैसे? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हें रैशनल रूट थ्योरम की मदद से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट टर्म है क्यूबिक इक्वेशन का, उसको लिख लो बाय लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है तो कोई फायदा नहीं। इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उसमें से देर इज ए पॉसिबिलिटी, रैशनल रूट थ्योरम कहता है देर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट करेगा तो इसके ऑब्वियसली इसके ही तो फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस ऑफ कांस्टेंट बाय लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो क्लियरली +or-1 +or-2 +or-3 +or-4 +or-6, आई गेस, फिर +or-12, इनमें से ही इसका कोई एक रूट होना चाहिए अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, श्योरली एग्जिस्ट करेगा वो नहीं बोलता रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम की मदद से हम ये बता सकते हैं कि अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है तो इनमें से एक फैक्टर हो सकता है कांस्टेंट का। ओके, आई गेस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया मैंने। तो अब हम ट्रायल करके देखते हैं, +or-1 पुट करके देखो, इसका तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर एक बार +2 पुट करके देखो तो कितना आएगा, 8 -12, और यहाँ पे 8, यहाँ पे +12, तो ये कैंसिल हो रहा है तो 0 आ रहा है। और अगर 0 आ रहा है तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर क्या बनेगा, x इक्वल टू +2, तो x-2 इसका एक फैक्टर बनेगा। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, वो सिंथेटिक डिवीजन तो बच्चे करते हैं, हम कैसे करेंगे, x-2 अगर इसका फैक्टर बनेगा तो इसका हाईएस्ट डिग्री, ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक ही होगा। तो क्वाड्रेटिक अगर होगा तो x² लिख लेते हैं। तो x² ही क्यों लिखा, क्योंकि x और x² मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे x³ दे रहा है, अच्छे से देखो यहाँ x³ आ, दैट इज द रीजन। अच्छा, फिर -2 के साथ क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाएगा, तो -6। ओके, अच्छा अब हमें चाहिए -3x², लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है -2 और x², मतलब -2x² तो हमें मिल गया और एक -x² चाहिए। तो कैसे आएगा, -x यहाँ पे कर लो, तो -x इंटू x आ जाएगा -x में। ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होगा। तुम 4-5 ऐसे ले सकते हो क्यूबिक इक्वेशन जिसकी मदद से तुम ये बना सकते हो। एक तो मुझे ये वाली चीज़ सिखानी थी तुम्हें, और दूसरी ये वाली कि फैक्टराइज कैसे करते हो, बच्चों वाली नहीं बड़ों वाली। और इसको फैक्टराइज कैसे करें आप, क्लियरली दिख रहा है इसका एक रूट -3 होगा, आई गेस, नहीं 3 होगा, -3 होगा, क्या होगा, इसको थोड़ा अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो आ जाएगा x-3 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0। तो तीनों रूट मिल गया हमें। और अगर हम इसके तीनों रूट जानते हैं तो एफ ऑफ एक्स के भी तीनों रूट जानते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2-3 इंटू 3-3, और यहाँ पे इंटू आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि उसने बोला था, अच्छे से देखा, क्यूबिक वॉल्यूम विथ लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा। तो कितना आ जाएगा, x+1 इंटू एक्स, एक्स ही आ रहा है आई गेस, फिर x-5। अब इसको सॉल्व कर लिया, x+1 इंटू x-5 कितना आ जाएगा, x²
-4x -5 और x एक मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर और ये। अब इसको क्या करना था, f हमारे पास है, f डैश लाना था, तो 3x² -12x -5 will be the correct answer for this question. 3x² -12x -5, आई गेस इट इज ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, 4-5 चीजें सिखानी थी, दैट इज द रीजन मैंने ये सिखा दी। अच्छा, एक गलती क्या हो गई मेरे से यहाँ पे, कि यहाँ पे x+5 आ जाएगा, x जस्ट सेकेंड, x+5 आ जाएगा, यहाँ पे भी x+5 और ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो सारे प्लस प्लस वाले बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेसिकली कैलकुलेशन कराना मेरा मतलब नहीं था इसमें। नेक्स्टली ये वाला क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज मैंने देखे हैं इस पे फॉर्मूला रटाते हैं कि अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा तो ABC HX Y के ऊपर कोई एक दिया जाएगा, उसको रटो कि ये 0 के इक्वल होगा वगैरह वगैरह। हम इसका प्रॉपर मैनुअल मेथड में सॉल्व करने जाने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने को मैं प्रोत्साहन नहीं करता, ठीक है। तो अच्छे से देखना सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, if λ1 and λ2 are two values of lambda for which the expression f of x comma y is equal to some expression can be resolved as a product of two linear factors, then the value of this expression, ठीक। तो पहली बात तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर के टर्म में, मतलब इन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या होगा, अच्छे से देखें, प्लस एक्स अगर तुम कॉमन निकालते हो तो आ जाएगा λy -5 प्लस y -6 इंटू y -1 के फैक्टर में ये दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -b विच इज दिस प्लस माइनस। अच्छा, और एक बात, इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की हमें जरूरत ही नहीं, क्यों? द रीजन इज कि अगर इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होना है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको परफेक्ट स्क्वायर आना पड़ेगा। अच्छे से सोचना, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो लीनियर में आएगा ही नहीं टर्म्स। तो परफेक्ट स्क्वायर में आने के लिए क्या करते हैं, हम डी सिर्फ लिखते हैं विच इज डिस्क्रिमिनेंट -5 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट इज -4 इंटू y -6 इंटू y -1। क्लियर? अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा एक बहुत ही भद्दा सा इक्वेशन विच इज y² इंटू λ² -4 माइनस y इंटू 10λ + 28 + 1। इसको परफेक्ट स्क्वायर होना, और हमने पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर होना है, इसका मतलब क्या, इसके रूट्स इक्वल आने चाहिए। तो ये जो इक्वेशन आएगा इसके रूट्स इक्वल आने चाहिए, यही मेन कैच था इस क्वेश्चन का। अगर इसके रूट्स इक्वल आएंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 0। तो D2 शुड बी इक्वल टू 0, और D2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, अच्छे से देखना, शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से एक 2 आएगा तो वो उसके साथ कंपेंसेट कर जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7, सॉरी 2 हमने कॉमन निकाला था ना, तो 14। और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास एक फिर से खतरनाक इक्वेशन बनेगा विच इज 6λ² प्लस 35λ प्लस 50। तो 6 × 5 कितना है, 300। तो हमें कुछ ऐसे नंबर लाने पड़ेंगे जिसका सम 35 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छे से दिखना, ये तुम्हारे इससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक जो यहाँ पे हुई है वो 28 नहीं -28 आएगा, जस्ट अ सेकेंड, -28। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, 6λ² -35λ प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 3λ -10 इंटू 2λ -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3λ इक्वल टू 10 एंड 2λ इक्वल टू 5। और उसने बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक जो λ2 आएंगे उसमें से एक बड़ा होना चाहिए विच इज λ1, उससे 3 मल्टीप्लाई करना। तो बड़ा कौन सा आएगा, अच्छे से देखने जाए तो ये आ जाएगा 2.5 समथिंग, ये वाला लैम्डा, और ये आ जाएगा 3.3 समथिंग, तो यही बड़ा वाला लैम्डा है। तो 3λ प्लस 3λ1 प्लस 2λ2 कितना आ जाएगा,
15 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट यही वाला क्वेश्चन। क्यों, आगे पता चल जाएगा। इसके मैं दो मेथड बोलूंगा सॉल्व करने के, एक है अलजेब्रिक और एक है सरप्राइज, वो तो बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से देखना अलजेब्रिक वे में इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इजी क्वेश्चन है, आई स्टिल से दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा, है ना। तो इसने बोला है कि दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के बिलोंगिंग टू आर फॉर विच द इक्वेशन दिस विल हैव एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स इज, और के का रेंज दिया, ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया इसको अलजेब्रिक वे में सॉल्व करने के लिए, मेथड 1 में सॉल्व करने के लिए इसको मैंने किया ऐसा कि जो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर है, ये तो पता होगा शायद, एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर, इसका भी मैं हल बता देता हूँ। क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो रूट ओवर होता है वो होता है मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर तुम बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो बहुत सारे डेफिनेशन है, मैंने बस एक बोला इसमें से क्यों ऐसा होता है। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला की मदद से अगर मैं लिखने जाऊँ इसको तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस के माइनस 1 का मॉड ब्रैकेट क्लोज बाय 2 है। तो 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है स्क्वायर के अंदर कैसा होकर जाएगा 4 होके, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो अंडर रूट के अंदर चीजें लिखी है ना उसको थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। कितना आ जाएगा 4, जस्ट अ सेकंड, दैट इज 2 प्लस और माइनस 4 माइनस 3 प्लस के माइनस 1 का मॉड, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1। तो क्लियरली इससे हमें पता चलता है कि मॉड वाला जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 1 ऐड हो रहा है उसमें। तो अंदर की चीज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ें हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की अभी कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो जो मॉड ऑफ एक्स है वो हो सकता है 2 प्लस समथिंग पॉजिटिव और 2 माइनस समथिंग पॉजिटिव। तो क्लियरली जो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस के साथ खुलेगा उसके तो दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगे प्लस और माइनस, तो दो रूट तो यहाँ से ही मिल गए। बाकी दो रूट कहाँ से मिलेंगे, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस माइनस के माइनस 1। ओके, लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना है कि यहाँ पे मॉड है, मतलब राइट साइड में जो चीज़ आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस के माइनस, जस्ट अ सेकेंड, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस के माइनस 1 का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, और बोथ साइड पॉजिटिव चीज़ है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा यहाँ पे 3 के आसपास। तो के माइनस 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3, एंड इसको हम सॉल्व करना जानते हैं जो कि आ जाएगा के माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, -2 एंड 4। ये इंटरवल हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की ओर नजर देखने जाएं तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हर तरफ ओपन ब्रैकेट लगा है बस। अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज ब्रैकेट में कोई तो दिक्कत है, मतलब 2 और 4 सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर हम देखने जाएं क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है, ए वाला, ए हम टिक कर सकते हैं। लेकिन हम अभी एग्जाम हॉल में नहीं है तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है हमारे पास। तो एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, -2 और 4 इंटू क्यों नहीं हो सकता के की जगह पे, ठीक है। अगर के की जगह पे मैं रखने जाऊं -4 या फिर -2 तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2 -1 जो कि 3, और मॉड उसको 3 बना देगा, और 4 में भी उसको 3 बना देगा। तो ठीक है सर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अभी हम के का वैल्यू जो बाउंड्री पॉइंट्स है वहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि हम घर पे हैं। तो अगर हम चेक करते हैं तो अच्छे से देखना, यहाँ पे तुम जो भी वैल्यू डालो -2 या फिर 4, ये 3 से कट होके आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स इज इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स -4 इज इक्वल टू 0। इससे तुम्हें दो सॉल्यूशन मिल जाएगा प्लस और -4, और इससे तुम्हें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0।
लेकिन इसने कंडीशन क्या बोला था, विल हैव एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। तो यहाँ पे तुम्हें 4 रियल रूट्स मिल ही नहीं सकता ना अगर तुमने 2 और 4 ले लिया, -2 और 4 ले लिया तो। सो दैट इज द रीजन -2 and 4 आर एक्सक्लूडेड, henceforth दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू बी स्पेसिफिक। अच्छा, इसका जो सेकंड मेथड है दैट इज ग्रेट, दैट इज लिटरली ग्रेट। मज़ा आ जाएगा वो सॉल्यूशन देख के। अगर तुम्हें ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो ईजी होगा तुम्हारे लिए। अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको 2-3 सेकेंड्स के अंदर, अगर तुम्हें कुछ कंसेप्ट पता है तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज कर लो। +3 इज इक्वल टू, और ये जो -k+1 है इसको मैंने k ले लिया या फिर p ले लिया मैंने, कोई भी कांस्टेंट ही होगा ना क्योंकि यहाँ पे फिक्स दिया है, फिक्स वैल्यू। ठीक है, मैंने कांस्टेंट ले लिया इसको। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें, mod x -1, जस्ट अ सेकेंड, इंटू mod x -3 इज इक्वल टू p दिया है यहाँ। अगर हम इसको प्लॉट करने जाए, एक क्वाड्रेटिक है ये, इसको सॉल्व करना है तो अच्छे से देखना ये कौन सा क्वाड्रेटिक बनेगा, 4x + 3 विच इज फैक्टराइज्ड एज दिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये बनेगा कुछ इस तरीके से, 1 पे और 3 पे इसका रूट होगा और लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा। ओके, गॉट इट। लेकिन हमें इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको रिप्लेस कैसे किया गया, एफ ऑफ मॉड एक्स में रिप्लेस किया गया। और एफ ऑफ मॉड एक्स में जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अच्छे से देखना, मॉड एक्स का मीनिंग क्या है, मॉड एक्स हमेशा वो वाला वैल्यू देगा जिसमें वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 1 लेते हो तो 1 का ही वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर तुम -1 लेते हो यहाँ पे तो तुम्हें 1 का ही वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस ये सिमेट्रिक होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो हम इसको कैसे इरेज कर सकते हैं, अच्छे से देखना। और सिमेट्रिक किस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा, जैसे वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है वो तुम्हें सेम रेप्लीकेट करना है विथ सिमेट्रिक, बस मिरर लगा देना है वाई एक्सिस पे। तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट अ सेकंड, अरे यार, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, डब्ल्यू टाइप दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला क्या है, अब ध्यान से पढ़ना ये जो भी लिखा है यहाँ पे। अब उसने बोला है दिस इज इक्वल टू सम p, और क्या बोला है इसने कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस विल हैव एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। 4 रियल रूट्स का मतलब क्या है कि ये जो p है तो उसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए, p एक कांस्टेंट है तो कुछ ऐसा ही होगा, कांस्टेंट हमेशा, है ना। तो उसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि वो 4 रियल रूट आ सके। तो अच्छे से देखना, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो हमें सिर्फ 2 रियल रूट मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो हमें कितने, 3 रियल रूट मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो 2 रियल रूट। तो हमें ड्रॉ कहाँ पे करना है सर, बेसिकली ड्रॉ करना है हमें ये जो ब्लू लाइन है, दोनों ब्लू लाइन के बीच में तुम्हें ड्रॉ करना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट अगर तुम लोगे, कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, 4 जगह पे कट कर रहा है। अभी हमें पता करना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है और ये क्या है। ये पता कैसे करें, बहुत सिंपल है यार, ये कहाँ पे कट कर रहा है, वर्टेक्स पे। तो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स पता कैसे करते हैं, ये तो तुमने पढ़ा होगा बेसिकली। अगर ये 1 और 3 है तो वर्टेक्स हमेशा, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कितना आता है, सम ऑफ रूट्स बाई 2, मतलब 1 + 3/2 विच इज 2। ये तो 2 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। अभी 2 के करस्पॉन्डिंग ये कितना आएगा वैल्यू, तो यहाँ से निकाल लो, इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो आ जाएगा 4 -4 × 2 + 3, -1 आ रहा है यहाँ पे। तो y1 इक्वल टू आ जाएगा -1। और y2 कैसे निकाले सर, y2 के लिए तुम एक काम कर सकते हो, y2 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे, विथ y एक्सिस, है ना। तो x को 0 पुट कर लो, x को 0 पुट किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो y2 इज इक्वल टू 3, जस्ट अ सेकेंड, y2 इक्वल 3। और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमेशा इन दोनों के बीच ही लाई करना चाहिए ताकि हमें 4 रियल रूट मिल सके। तो 4 रियल रूट के लिए p शुड बिलोंग टू, अच्छा -1 पे ओपन रहेगा ये, अच्छे से ध्यान रखना ये वाली चीज। और यहाँ पे और 3 से लेस होना चाहिए। और अभी हमने देखा था p को हमने क्या लिया था, और हमें पता है कि जो मॉड का वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है 0 पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। जस्ट अ सेकेंड, और हमें पता है कि मॉड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ये वाली चीज तो हमेशा ट्रू होगी, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं।
तुम्हारे पास बचा क्या लास्ट में 3, और इसको सॉल्व करते करते तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज लेस देन, या फिर थोड़ा सा मैं अच्छे से तुम्हारे लिए लिख लेता हूँ, 3 और -3 के अंदर बिलोंग करेगा। और अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये आ जाएगा -2 और 4 के बीच, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर कुछ भी डाउट है तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन, and I'll surely try to reply as soon as possible.